हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ में आपका स्वागत है। यहाँ मैं दीपक ठाकुर बालाजी IQ स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा हुआ अपना दिख रहा होगा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको 3 और 4 के बीच में सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखोगे आप क्वेश्चन के बाद हल। हल में आप लिखोगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दूंगा ताकि मुझे अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। सर a प्लस बी क्यों बोल रहे हो आप? a प्लस बी मैंने इसलिए बोला है, a की जगह आपने जो पहली लाइन में लिखी है वो मानोगे, a से मानोगे और b इस वाले नंबर को मानोगे। ये होता है फॉर्मूला दो नंबरों के बीच परिमेय संख्या निकालने का। ठीक है, तो चलिए इसी हिसाब से आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 का 1/2 ही लिखोगे। a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। ठीक, प्लस 4 आ जाएगा। फिर नीचे इसके रखोगे 1/2 एज इट इज। 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक, ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा और ब्रैकेट खुलते साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 7 में। ठीक, अब 7 के नीचे आपका मन क्या पता ये कर जाए कि इससे इसकी भी इंटू करो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। 7 की इंटू सिर्फ ऊपर वाले नंबर से होगी और 7 की इंटू जब आप ऊपर से करोगे तो 7 की कम 7/2 आ जाएगा इसके बीच में। ये किस किस के बीच की परिमेय संख्या है? आप यहां लिखोगे 3 लिखोगे और 3 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7/2 और इससे भी बड़ी कौन सी होगी? 4। ये इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक, फिर आगे आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व कैसे करोगे? अब की बार आपने लिखे थी ये 1/2 a प्लस बी। ठीक, ये तो निकाली थी आपने 4 और 3 के बीच में परिमेय संख्या। अब आप निकालोगे 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक, तो अब यहाँ पे आप इसको अपने में स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना। यहाँ पे 3 की जगह क्या, 3 के बीच में तो निकालोगी और 4 की जगह 7/2 अपने में, लेकिन सीधी से लिखते चलना, मैं लंबी वीडियो ना हो इसलिए ऐसा कर रहा हूं। Oh my God! ठीक, और फिर कुछ नहीं करना आपको। फिर ये देख लीजिए, a की जगह एज इट इज 3 को उतार दीजिए। ठीक, और b की जगह 7/2 को उतार दीजिए। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत काट पीट के करना, आपको सीरीज से ही करते हुए चलना। ये सब बार बार आपको लिखनी पड़ेंगी लाइन है, जितने नंबर भी आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसके बाद 1/2 का 1/2 रहेगा। फिर ऐसा आप करोगे। अब गौर से देखो आप कि 3 प्लस 7/2 हो रहा है। ये तो बट्टे की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है। तो आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं दिख रहा तो एक तो है ही, और 2 और 1 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 2 ही निकलेगा। ठीक, फिर इस 1 से इस 2 को डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। उस 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले नंबर से करोगे, यानी 3 से, यानी 6 मिलेगा आपको। यहां कितना मिला आपको? 6 मिला। फिर प्लस का साइन लगाओ, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करोगे, 1 बार जाएगा। इस 1 की गुणा ऊपर वाले नंबर से करोगे, यानी 7 से कितना मिलेगा आपको? 7 ही मिलेगा। कितना है आपका? 7। क्लियर है तीसरी बात? फिर इसके नीचे ही आप 1/2 का 1/2 रखोगे। 7 + 6 कितना हो गया आपका?
13 हो गया, 13 हो गया बटे 2। अब इस ब्रैकेट को अगर आप हटाओगे 1/2 का 1/2 रहेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे भी आ जाएगी क्योंकि दोनों पे नंबर है। कैसे? 13 का 13/2, 13 की गुणा किससे? 1 से 13 आएगा और 2 दूनी 4, 13/4। ये 13/4 किसके नीचे आया है? आप कहोगे ये जो 13/4 आया है वो 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या थी, मतलब 13/4 और 7/2 और फिर 4। दो परिमेय संख्या आपको मिल चुकी है 3 और 4 के बीच में। ऐसे ही आप आगे करते हुए चलोगे। इसे बार बार आपको करना होगा, कई बार लिखना पड़ेगा। इस लाइन को बार बार लिखना होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आप नहीं लिखोगे, आपको भी लिखना होगा इसे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं जरा। फिर अब की बार आपने अब किसके बीच में निकालो? अब 13/4 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या निकालो। अब यहाँ पे 3 ना होके आप लिख दो 13/4 और 7/2। 1/2 का 1/2 ही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। एक ही जगह क्या आ गया? 13/4 आ गया, 13/4 आ गया, प्लस कितना? 7/2 प्लस 7/2, बस कुछ नहीं करना। अब 1/2 का 1/2 ही रहेगा। 4 और 2 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे रफ में कर देता हूं मैं। 4 और 2 का एलसीएम जैसे ये दिख रहा होगा, मुझे तो पता है, ये देखो कहीं को एलसीएम लेना ना आता हो। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, एलसीएम ऐसे लिखते हैं। सबसे छोटा टेबल जिससे ये दो इनमें से एक भी नंबर कट जाए तो सबसे छोटा है 1 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। एलसीएम क्या है इन दोनों नंबरों का? हरों का, इन दोनों के हरों का नंबरों का आया है 4 एलसीएम। फिर इस 4 से इस 4 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1। 4 से 4 कितनी बार में जाएगा? 1 बार जाएगा। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 13 से करोगे तो 13 मिलेगा। फिर इस 2 को इस 4 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 2 की इंटू आप ऊपर वाले नंबर से करोगे 7 से, 7 दूनी 14 प्लस के 14, ठीक है। अब क्या करना है? आप 1/2 का 1/2 ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप 13 और 14 को जोड़ोगे तो आपको 27 मिलेगा, 27/4, 27/4, ठीक। अब इस ब्रैकेट को जब आप उठाओगे 1/2 का 1/2 इंटू ऊपर भी होगी इंटू नीचे भी होगी, 27/4। 27 की इंटू 1 से करोगे तो 27 ही आएगा और 4 दूनी 8। ये आपका किसके बीच की परिमेय संख्या निकली? ये आपकी बीच की संख्या निकली है 13/7 और 7/2 के बीच में। 3 13/4 और ये किसकी थी? इन दोनों के बीच की, यानी कि 27/8 और 7/2 और 4। अब अच्छा, कईयों को अपनी बुक की उत्तर मारी में अलग अलग आंसर मिलेंगे तो वो उस पर कहेंगे कि आपने गलत करा है, उत्तर मारी में तो ये आंसर दिया है। तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव है क्योंकि इस हिसाब से अगर इस फॉर्मूले से आप करोगे तो कई सारे अनगिनत आंसर आपके निकल जाएंगे। अनगिनत पता नहीं कितने निकलेंगे, अनंत तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी सारे निकल जाएंगे। तो बुक में कौन से आंसर दिए किसके बीच के निकाल के तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मगर कॉन्सेप्ट आपका, अप्रोच आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए एग्जामिनर आपका गलत नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब अगली संख्या निकाल लेते हैं। कितनी हो चुकी है? 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में 1 2 3, 3 परिमेय संख्या हो चुकी है। 3 और निकालनी है, 3 और निकालनी है अपने को। तो अब की बात 13/4 ना होगी, क्या हो जाएगा? अब की बार आप क्या करो, अब की बार आप निकालो 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। किसके बीच की? 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। ये हो गया 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। 1/2 का 1/2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ही जगह 7/2 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 का 1/2 ही आएगा, 7 और इसका डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है।
और इस 2 से ये 1 बार में जाएगा तो 7 मिलेगा। इसके नीचे 1 था तो 1 से 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से 2 बार डिवाइड होगा, 2 की गुणा ऊपर नंबर से, यानी 8 मिला आपको। 1/2 का 1/2 ही रहेगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 यानी 15/2, 7 प्लस 8 15/2, 1/2 का 1/2 ही रहेगा, गुणा करोगे ब्रैकेट खोलते ही तो 15/2, 15 की गुणा 1 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, 2 दूनी 4। और ये किसके बीच की परिमेय संख्या थी, 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। ये आप स्टेप से लिखते हुए चलोगे जैसे जैसे होता जाएगा। मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड में इतना स्पेस नहीं बचा, लेकिन आप नहीं करोगे, आप कॉपी पे लिखो, काफी बड़ा क्वेश्चन है। 3 13/4 27/8 7/2, ठीक। और इन दोनों के बीच की ये संख्या है परिमेय, यानी कि 15/4 और इससे बड़ी 4। इसको लिखने के बाद इस वाली लाइन को आप लिखोगे, ठीक है। कितनी परिमेय संख्या आप मिल गई, 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई, और चाहिए कितनी, 6 परिमेय संख्या चाहिए। फिर रफ कर देते हैं, फिर रफ कर देते हैं, आगे फिर करो दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ऐसे ही। इस बार मैं 7/2 और 15/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालूं। किसके बीच में, 7/2 और 15/4 के बीच में। ये 7/2 हो गया और ये 15/4 के बीच की परिमेय संख्या होगी, ठीक है। बीच की परिमेय संख्या 1/2 का 1/2 फॉर्मूले में रहेगा, एक ही जगह क्या आ जाएगा, 7/2, 7/2 प्लस के 15/4, 1/2 का 1/2 रहेगा। आप 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपको 4 मिलेगा। फिर इस 2 से इस 4 को डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, उस 2 की गुणा ऊपर 7 से करोगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस इस 4 को इस 4 से डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा ऊपर 15 से करोगे तो 15 ही मिलेगा, नो चेंज। फिर 1/2 का 1/2 रहेगा, 14 प्लस 15 आपका 29 हो जाएगा बटे 4। फिर 1/2 का 1/2 रहेगा, गुणा में ऊपर भी और नीचे भी होगा, 29/4, ठीक। 29 का 29 से गुणा होगी और 4 दूनी 8 होगा, ठीक। ये परिमेय संख्या किसके बीच में निकाली आपने, ये 7/2 और 15/4 के बीच में लिखी है। जब ये निकल जाए फिर इसके नीचे दोबारा लिखो, ये 3, इससे बड़ा 13/4, इससे बड़ा 27/8, इससे बड़ा 7/2 और इससे भी बड़ा 29/8, और 29/8 किस किस के बीच में, 7/2 15/4 के बीच में, और फिर ये 15/4 किसकी थी, 4 के लिए। ये लिखोगे आप, ये कब लिखोगे आप, ये तब लिखोगे जब आप ये पूरा का पूरा यहाँ तक सॉल्व कर लोगे। कितनी परिमेय संख्या निकली, 1 2 3 4 5 निकल गई। अभी अपने को कितनी निकालनी है, और एक और निकालनी है। तो अब की बार किसको निकालना चाहोगे, तो अब की बार आप निकाल रहे हो 15/4 29/8 के बीच में, 29/8, ठीक है, 29/8 और 15/4 के बीच में निकाल दो। 1/2 का 1/2 रहेगा, आप किसी के बीच में निकाल सकते हो जैसे आपको सुविधा मिले। कॉन्सेप्ट और मेथड आपका सही होना चाहिए बस। 1/2 एक ही जगह क्या आ जाएगा, 29/8, 29/8 प्लस के 15/4, 15/4। फिर से सॉल्व करो दोबारा, 1/2 का 1/2 रहेगा, 8 और 4 का एलसीएम जब आप लोगे तो आपको 8 ही मिलेगा। करके देख लो जरा, 8, ये 4, 2 से किया, ये 4 बार गया, ये 2 बार गया, ये फिर 2 से किया, ये 2 बार गया, ये 1 बार, फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ही मिला, ठीक है। क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम, 8 आएगा। तो अपन 8 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एलसीएम इन दोनों नंबरों का 8। फिर इस 8 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। उसे 1 की गुणा किससे करोगे, ऊपर 29 से, 29 ही मिलेगा। फिर 4 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार। फिर इस 2 की गुणा किससे करोगे, 15 से, यानी 30 मिलेगा। फिर 1/2 का 1/2 आएगा, 29 और 30 कितना होता है, तो ये होता है 59।
यानी कि 59/8। फिर 1/2 59, फिर गुणा करोगे जैसे ब्रैकेट खुलेगा 59/8, 59 का 59 रहेगा, बटे में 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब देखो ये आपका लास्ट वाला बिल्कुल निकल गया। निकालने को और भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जितने पूछा जाए उतने ही निकालो। 7/2, ठीक। फिर किसके बारे में था, हाँ ठीक है, 29/8, 15/4, नहीं 15/4 नहीं, 29/8 और 15/4 के बीच में था नहीं, इसलिए 59/16 और फिर 15/4। इसे मैं रफ कर रहा हूं, मगर अपनी कॉपी में पूरा उतारना, ठीक है। फिर 4, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। गौर से देखिए, ये सब भी लिखना है जो मैंने मिटाया, सब भी जरूरी था, लेकिन काफी लंबा क्वेश्चन था, इससे बताऊं कितनी संख्या मिली है आपको 3 और 4 के बीच में। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं आपको मिली हैं, परिमेय संख्याएं जो मांगी गई थी, ठीक। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर वाकई में समझ में आई है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।